चलो, अब हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? या तो हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं पोजीशन में या साइज में या शेप में या ओरिएंटेशन में। ठीक है, किसी भी 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर, है ना। अगर हम देखेंगे भी तो जो पिछली बार हमारे क्वेश्चन आ रखे थे, हमने शायद वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देखे इस बार, है ना। सबसे शुरू में हमने फर्स्ट पेज में ये क्वेश्चंस थे। तो ये हिडन सरफेस रिमूवल जो हमारा लास्ट चैप्टर है वहां से क्वेश्चन आ रखा है कि कौन से एल्गोरिदम से है ना। ये फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं उसके अंदर से ही क्वेश्चन है। रास्टर इमेजेस आर करंट कॉमनली कॉल्ड, क्या बोलते हैं उन्हें? पिक्स मैप बोलते हैं, बिट मैप बोलते हैं, है ना। तो दोनों ही मैक्रो बोलते बिट हैं, मैप। ये हो जाएगा। ठीक है, रास्टर इमेजेस यस को सर। क्या बोलते हैं? पिक्स मैप और बिट मैप। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था बच्चों, रास्टर से दूसरी? बोलो। रैंडम 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 वाली रैंडम वेक्टर। रैंडम को क्या बोलते हैं? वेक्टर वेक्टर। वेक्टर। वेक्टर ठीक है। डिस्प्ले। अब स्केलिंग का अर्थ क्या है? ये स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ उसके अंदर है कि जब आप स्केलिंग करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो क्या चीज चेंज होती है। ओके, तो ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ही क्या है? जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो या तो हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, या साइज चेंज कर रहे हैं, या शेप चेंज कर रहे हैं, या उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं इन ए 2 डायमेंशनल प्लेन। तो देखो हमारे पास 2D ट्रांसफॉर्मेशन भी है, 3D भी है। 2D ही हम पढ़ेंगे, 3D नहीं पढ़ेंगे। अर्थ देखो चेंज नहीं होता। जो हम उसमें मैट्रिक्स पढ़ेंगे, यहाँ 2 डायमेंशनल चल रहा है, वहां 3 डायमेंशनल चलेगा। पेपर में 1% 3 डायमेंशनल आ भी जाए ना आकांक्षा, तो दिमाग लगा के 2D के कॉन्सेप्ट से ही वो हो जाएगा, कोई भी अंतर नहीं है। ओके, बट नहीं आता तो मैं एक्स्ट्रा टाइम मैंने नहीं लगाया था, दैट्स इट। ठीक, क्योंकि वहां से उस चैप्टर में से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो प्रोजेक्शन की बन जाती है। तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ आप समझ गए। अब इसके अंदर 5 चीजें हैं बच्चों। मान लो हमारा कोई भी 2 डायमेंशनल प्लेन है, आपको पता है इस एक्सेस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सेस। इस एक्सेस को बोलते हैं वाई एक्सेस। ये कहलाता है आपका क्या? नेगेटिव एक्स। नीचे क्या कहलाता है? नेगेटिव वाई। अब बच्चों अगर मान लीजिए 1 2 3 4, मतलब रैंडम कुछ मैं मान लेता हूं। अगर मैं कह रहा हूं एक पॉइंट है 2,4, तो आपको पता है अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये पॉइंट कहां पे होगा? कहीं एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 4, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं 4। तो ये पॉइंट कहाँ है हमारा? यहाँ पे है। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि 2D कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। आई होप क्लियर है सभी को। ठीक है, अब जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, अब जैसे हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, जैसे सबसे पहला पढ़ना है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है, मान लो मैं कह दूं ट्रांसलेशन में टी एक्स वैक्टर दे दिया 2, टी वाई वैक्टर दे दिया 2। इसका मतलब है एक्स एक्सिस में 2 बढ़ा दो, तो 2 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 4। और वाई एक्सिस में चार। 2 बढ़ा दो मतलब 6। अब अगर ये 4,6 है तो बच्चों 4 तो हो गया ये, और 6 कहीं ऊपर यहाँ, तो ये पॉइंट यहां से कहाँ मूव हो गया? यहाँ पे। तो ये पॉइंट मूव हो रहा है। समझ में आई बच्चों बात क्या कह रहा हूं मैं? तो ट्रांसलेशन का अर्थ होता है क्या? उसके अंदर बढ़ाना। तो ट्रांसलेशन क्या सिंपल आप कर सकते हो, नया कैसे निकल सकता है? पुराना जो एक्स एक्सेस था उसमें टी एक्स की वैल्यू जोड़ दो, आपको एक्स डैश मिल जाएगा। वाई डैश कैसे मिल जाएगा? वाई प्लस टी वाई करके। कहानी खत्म। और इसके अंदर क्या होती है बच्चों? अब फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये मैंने एक का दे रखा था, अगर मेरे पास ट्राइंगल होता तो मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट होते। तीनों में बढ़ा दो तो ट्राइंगल मान लो अभी यहां बन रहा था, तीनों में बढ़ाओगे मान लो, तो हो सकता है अगली बार वो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट ये आ जाए। तो ना तो इसमें शेप चेंज होती, ना इसमें साइज चेंज होता, ना इसकी ओरिएंटेशन चेंज होती। होता क्या है, बस ये एक पोजीशन से उठ के किसी दूसरी पोजीशन पोजीशन पे चेंज। चला गया। दैट मीन्स ट्रांसलेशन में ओनली पोजीशन चेंज होती है ना। तो ये पूरे चैप्टर का क्रक्स दे रहा हूं मैं, एक ही जगह पे कहानी खत्म है उसकी। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। इसके बाद एक चीज होती है आपकी स्केलिंग। स्केलिंग करने का अर्थ क्या होता है बच्चों? अब वो स्केलिंग आपको पॉइंट में तो नजर नहीं आएगी। अब मान लो ये ट्राइंगल होता तो स्केल अप, सुबह बात भी हो रही थी हमारी, तो स्केल अप करने का मतलब होता है बढ़ाना, जूम करना। और स्केल डाउन करने का मतलब छोटा। अब मान लो मैं कोई ट्राइंगल होता है, इसके सारे पॉइंट्स में मैं एक्स एक्सेस में भी 2 बढ़ा देता, वाई एक्सेस में भी 2 बढ़ा देता, तो पता है ट्राइंगल इतना था तो अब इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है, स्केल डाउन मान लो मैं सबको 0.5 कर दूं, इसका मतलब मैं ट्राइंगल का साइज क्या कर रहा हूं? 1/2 कर रहा हूं। यानी ट्राइंगल का एरिया पहले जितना ले रहा होगा उससे हाफ हो जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। क्लियर हो रही है क्या बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? तो यस स्केलिंग सर। करने का मतलब होता है यस सर। बढ़ाना या घटाना। ठीक है, साइज को। तो इसके अंदर जब साइज चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा, है ना। शेप भी चेंज हो सकती है। शेप कैसे चेंज हो सकती है? अब मान लो मैं एक्स एक्सिस ज्यादा बढ़ाऊं, देखो दो तरीके की स्केलिंग में सिर्फ 2 टाइप होते हैं। स्केलिंग कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है यूनिफॉर्म और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म।
तो अगर आप ये स्केलिंग यूनिफॉर्म करोगे तो मान लो पहले ये ऐसा, मान लो रेक्टेंगल था ये, तो अगली बार क्या होगा, हम्म। अगर आप यूनिफॉर्म करोगे तो मान लो स्क्वायर था तो स्क्वायर रहेगा, बस बड़ा हो जाएगा ऐसा। लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस में ज्यादा बढ़ा दो, वाई में बहुत ज्यादा बढ़ा दो और एक्स में कम बढ़ाओ, तो ऐसा भी तो बन सकता था। तो उस केस में वाई एक्सिस ज्यादा बढ़ा है, एक्स एक्सिस थोड़ा कम बढ़ा है। तो वो कैसी स्केलिंग है? नॉन यूनिफॉर्म। तो स्केलिंग दोनों तरीके से कर सकते हैं, यूनिफॉर्म भी, नॉन यूनिफॉर्म भी, ठीक है। अब एक चीज होती है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे शीशे में आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, अगर मैं इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहूं एक्स एक्सिस के थ्रू, तो ये क्या है बच्चों? 2,4 है ना। अब अगर बच्चों एक्स एक्सिस पे आप इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये यहां आएगा ना। बोलो, सर। बोलिए। तो एक्स एक्सिस के जी अराउंड सर। अगर इसका रिफ्लेक्शन करोगे, ये पॉइंट यहां आ गया, तो क्या चेंज हुआ? एक्स एक्सिस तो अब भी 2 है ना इस पॉइंट का। वाई एक्सिस क्या हो दो गया? माइनस चार आ जाएगा। 1 2 3 माइनस माइनस चार। फोर ऐसा मान लो, मैंने सही एग्जैक्ट नहीं बना रखा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 - -4। तो आप देख सकते हैं अगर आप एक्स एक्सिस के अराउंड रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो चेंज, साइन चेंज हो जाता है, मगर किसका? वाई एक्सेस का। वाई एक्स। और अगर इसी पॉइंट का मैं रिफ्लेक्शन किसके थ्रू, पॉइंट थ्रू कह दूं, मान लो ये शीशा है, शीशा है तो इसकी इमेज कहां बनेगी? कहीं यहां पे। अब अगर इस पॉइंट को आप देखेंगे तो यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी है? -1 माइनस -2। वन। जबकि ये तो 4 ही है। तो यहां पे क्या हुआ है? -2 4 ही है। तो वाई एक्सेस में करेंगे तो एक्स का साइन चेंज होगा, एक्स एक्सेस में करेंगे तो वाई का साइन चेंज होगा। और अगर ओरिजिन के अराउंड कर रहे हैं तो ये कहाँ आ जाएगा पॉइंट? यहां पे। तो यहां पे इसका पॉइंट हो जाएगा -2 - -4। आई होप समझ रहे हैं आप बात, ठीक है। यस सर। जी सर। उसके अकॉर्डिंग दोनों क्या हो जाएंगे? जब भी आप ओरिजिन के अकॉर्डिंग करोगे तो चेंजेस क्या होंगे? कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है ना, कोई चीज एक्स दोनों। वाई है, इसका रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सेस करोगे तो नए पॉइंट क्या बनेंगे? x, -y। रटने की चीज नहीं है, समझने की है बिल्कुल। वाई एक्सेस के अराउंड करते तो चेंज कौन होता? एक्स। माइनस। और अगर ओरिजिन के अराउंड करोगे तो दोनों चेंज हो जाएंगे, -x और -y हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो गया। फिर इस इसके बाद होता है रोटेशन। तो रोटेशन कैसे करते हैं बच्चों आप? थीटा, कितने पॉइंट हाँ इसको जी सर। रोटेट करना है, तो थीटा रोटेट करना है मान लो, ठीक है। तो मान लो कोई ट्राइंगल ऐसा था, मैं इसको रोटेट करके सपोज थीटा एंगल कर दिया, इसको मैंने यहां ऐसा करवा दिया, इधर की तरफ मूव हो गया है थोड़ा, है ना। इसको बोलते हैं रोटेशन करना। तो रोटेशन भी किस में होता है? सारे पॉइंट्स में होगा, है ना। इसको फिगर से ही आगे दिखा देता है। और ये छोटी सी बात, ये देखो 3 चीज आप पढ़ चुके। ट्रांसलेशन में क्या होगा? एक तरीके से ऑब्जेक्ट मूव होता है, उसकी क्या चेंज होती है? लोकेशन, पोजीशन। ठीक है, यानी पोजीशन। पोजीशन कह सकते हो। स्केलिंग में साइज रिसाइज होता है, कितने तरीके की होती है? यूनिफॉर्म भी होती है और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म भी होती है, ठीक है। रोटेशन में आप उसको टर्न कर देते हो, कितना अलग घुमाना है। रिफ्लेक्शन में आप उसको फ्लिप करते हो, है ना। रिफ्लेक्शन एक्स एक्सेस के दौरान आपने पढ़ा, वाई का पढ़ा और ओरिजिन का पढ़ा, ओरिजिन। ठीक है। शेयरिंग करने का मतलब होता है स्लैंट करना, मतलब किसी चीज को पुश करना, है ना। तो इसमें शेप चेंज होती है। चलो आगे देखते हैं। ये मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको करनी सिखाई थी क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है ना। आई होप सबको आती होगी, नहीं आती होगी तो पूछ लेना भाई। ट्रांसलेशन हमने करके दिखाई कैसे मैट्रिक्स बनती है। तो ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स सिंपल क्या बन जाती है? जैसे ट्रांसलेशन में करते ही क्या है आप बच्चों, आप, यार ये बहुत छोटा हो गया है ना। ट्रांसलेशन में आप क्या करते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। ऑब्जेक्ट को, नए पॉइंट कैसे निकलते हैं? एक्स की वैल्यू क्या होती है एक्स डैश की? x+t x। वाई डैश की क्या आती है? y+ty। अब देखो मैंने क्वेश्चन टी वाई। आपको कितना सिखाया था। ये ना तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है और ना हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ट्रांसलेशन में क्या करते हैं? एक्स डैश की वैल्यू, और रटने की भी बात नहीं है, आप एक बार समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है, कि उसमें वो पॉइंट बढ़ता है, लोकेशन मूव होती है ना। पॉइंट कैसे बनते हैं? मैट्रिक्स यहां क्यों आई है? क्योंकि जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो तो देखो अब ये ऐड हुआ है ना। बोलिए। जबकि यस सर। शेयरिंग आप करेंगे, वो स्केलिंग, स्केलिंग में क्या होता है? स्केलिंग में क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होती है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप कहां पे रखेंगे स्केलिंग में? ये एस एक्स यहां होगा और एस वाई यहां होगा, ये 0 0 होंगे, जीरो ठीक जीरो। है? जिससे कि जब आप करेंगे तो यहां पे क्या होगा? 1 × 5, 0 × 4, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके डिटेल में देखना है तो बच्चों किस तरीके से नए पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, ये आप सब चीज हमने की थी। तो ट्रांसलेशन में सिर्फ क्या इफेक्ट करता है, किस चीज में इफेक्ट पड़ता है बच्चों? ओनली पोजीशन पोजीशन चेंज चेंज, होती है। है ना, और कुछ चेंज नहीं होता। अब देखो हमने वहां पॉइंट को किया था और यहाँ पूरे का पूरा क्या चेंज कर दिया हमने उठा के? ट्राइंगल।
तो ये ट्राइंगल था जिसके पहले पॉइंट्स कितने थे, 2,0, 6,0 और 4,3। हमने एक्स एक्सिस में कितना करना था 2, वाई एक्सिस में कितना करना था 3। तो देखो कुछ नहीं करा। ये मैट्रिक्स वैट्रिक्स बनाने की जरूरत क्या है, आपको एक्स एक्सिस में 2 बढ़ाना है, वाई एक्सिस में 3। तो 4 और 2 कितना आ गया 6, और वाई एक्सिस 3 + 3 कितना आ गया 6। यहाँ 2 + 2 कितना हो गया बच्चों 4, और 0 + 3 कितना हो गया 3। तो ये देखो पॉइंट मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट से बना रखे हैं। तो आप देखो पहले आपका ट्राइंगल जैसा था, अब भी उतनी ही साइज उतनी ही शेप का है। बस हो क्या गया है, यहां से उठ के दूसरी जगह मूव कर गया। तो ट्रांसलेशन में क्या चेंज होता है, साइज चेंज हुआ क्या, नहीं। शेप चेंज हुई क्या, नहीं। ओरिएंटेशन, मतलब अभी ऐसा था ऐसा थोड़ी है, ऐसा हो गया तिरछा हो गया कुछ हो गया, जैसा था वैसा ही है। ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं हुई, सिर्फ क्या चेंज हुई, पोजीशन। आई होप क्लियर है, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है। जी सर, क्लियर। तो ट्रांसलेशन के लिए मैट्रिक्स क्या बनेगी, और एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। स्केलिंग, स्केलिंग मैंने बता दी बच्चों, यूनिफॉर्म। जब हम एक्स और वाई एक्सिस में सेम बढ़ा रहे हैं, तो सेम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, शेप चेंज एक सेम रहेगा। नहीं होगी। अच्छा, शेप चेंज नहीं होगी। और अगर नॉन यूनिफॉर्म होंगे तो क्या होगा बच्चों, शेप चेंज सिर्फ चेंज चेंज हो होगी। जाएगी। सिर्फ चेंज हो है ना, जाएगी। ऐसा आप कर सकते हो, क्योंकि भाई यूनिफॉर्म रखोगे तो सेम बढ़ेगा ना, तो शेप चेंज नहीं होगी। दोनों के हमने एग्जाम्पल कर रखे थे देखो। जब हमने एस एक्स और एस वाई, यहां 2 और 3 ले लिया, तो जो शेप बनी, अब देखो पहला कैसा था और अब कैसा हो गया ये। ठीक है बच्चों, पहले क्या था ये, रेक्टेंगल था कि नहीं, वो सॉरी स्क्वायर था ना। अरे देखो स्क्वायर दो बाई था। दो का ही तो था। और अब ये क्या हो गया, वाई एक्सिस में ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वाई एक्सिस में आपने स्केलिंग कितनी की है 3 की, और एक्स एक्सिस में कितनी की है 2 की। नॉन यूनिफॉर्म दो है, की। ये बस आगे पीछे कर दिया, यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल पीछे कर दिया। अब देखो जब सेम करी थी, तो ये पहले स्क्वायर था अब भी स्क्वायर है, बस बड़ा स्क्वायर है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो पहले क्या था और अब क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। समझ में आई कि नहीं। अभी मैं यहाँ पे 2 यस और सर। इसको 4 कर देता तो ये यहां तक यस। आ जाता कि नहीं आ जाता इधर तक, तो आपको और तब शेप बिल्कुल अलग लगती। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्केलिंग नॉन स्केलिंग में दोनों तरीके के करा दिए। ठीक है। और अगर देखो एस एक्स और एस वाई सेम रख दोगे तो क्या होगा, अगर यहां पे मैं दोनों की वैल्यू 2 2 कर दूं तो आप कह सकते हो इसका साइज क्या होगा, डबल हो जाएगा। 3 3 कर दोगे तो ट्रिपल हो जाएगा कि नहीं। अब अगर आप 1 रखोगे तो भाई साहब क्या होगा, ऑब्जेक्ट रिमेन्स चेंज। अनचेंज्ड, कुछ चेंज नहीं होगा। और अगर एस एक्स एस वाई की वैल्यू अलग अलग रखते हो तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग करना। ओके, स्केलिंग हो गई। ठीक है। इसका क्वेश्चन अब देखो, ट्राइंगल पे हमने नए पॉइंट्स इसके निकाल के दिखा रखे हैं। अब मैंने डायरेक्ट करने पे सिखाए थे आपको, स्केलिंग एक्स एक्सेस में 3 की करनी है। पॉइंट क्या दे रखा है, 2,1। एक्स में कितनी करनी है 3, वाई में कितनी करनी है 2। क्यों मैट्रिक्स बनानी है, आप एक्स एक्सेस में 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6। वाई एक्सेस में 6। किसकी मल्टीप्लाई कर दो 2, नए पॉइंट आ गया 6,2। तो स्केलिंग में क्या हो रही है, एक तरीके से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ओके। रोटेशन से पहले आप क्या देख लो, ये वाला काम देखो मैंने करा दिया, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सेस कर लिया, वाई एक्सेस कर लिया, ओरिजिन कर लिया, है ना। हमने पूरे का पूरा ट्राइंगल को भी रिफ्लेक्ट करके दिखा दिया था, है ना। ये सिंगल पॉइंट को हमने अगर एक्स एक्सेस के अराउंड कर रहे हैं, नया पॉइंट क्या आया, वाई एक्सेस के अराउंड कर दिया, और ओरिजिन के अराउंड भी कर दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, ट्राइंगल के निकाल के दिखा दिए थे। बोलिए भाई। यस सर। इनकी मैट्रिक्स जी बना दी सर। थी, एक्स एक्सेस के अराउंड मैट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल है यार, एक्स एक्सेस के अराउंड किस में चेंज होता है, वाई में। वाई में चेंज में होगा। चेंज। जब वाई एक्सिस के अराउंड करते हैं किस में चेंज होता है, एक्स में। और जब एक्स आप एक्स। ओरिजिन के अराउंड करते हो तो क्या होता है, दोनों में चेंज होता है। दोनों जगह चेंज होगा। दोनों की वैल्यू -1 1, तो मैट्रिक्स भी आ जाती है। रिफ्लेक्शन हो गया, इजी है। इसके बाद हमने क्या किया था बच्चों, रोटेशन। तो रोटेशन के अंदर क्या करना है, रोटेशन में यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना। रोटेशन यहां जब आप एंटी क्लॉकवाइज करते हो ना, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और काउंटर क्लॉकवाइज को बोलते हैं नेगेटिव। और देखो 99% कहां से क्वेश्चन आता है, यहीं से। तो अगर उसने कह दिया ना, कोई पॉइंट दे दिया और उसने कहा थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, आप दैट मींस आपको 60 डिग्री क्या करना है, इसे पॉजिटिव दे एंटी रखी है ना, तो क्लॉकवाइज। यानी काउंटर क्लॉकवाइज यूज करना है। अगर वो कह दे -60 है, तब आप क्या यूज करेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की मैट्रिक्स यूज करोगे। मैट्रिक्स दोनों की सेम है, वैल्यू रखनी है, कहानी खत्म है। अब देखो है भी यार, कोई इसमें रटने वाली बात नहीं है। आप यहां पे हैं, मान लो थीटा की वैल्यू फॉर एग्जांपल इस टाइम 30 है, मुझे ये चीज यहां पहुंचानी है।
क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुइयों की दिशा में, है ना। अब घड़ी जब चल रही होती है इधर चलती है ना, इसको बोलता है क्लॉकवाइज। इधर क्या मूव करना बोलता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी अब क्लॉकवाइज। अगर ये 30 डिग्री है, मैंने उठा के इसे यहां पहुंचाया, मान लो ये 70 डिग्री है, तो एक तरीके से आपने इसे कितने डिग्री मूव किया, 40 डिग्री, प्लस या माइनस। ये तीस प्लस। डिग्री से कहां पहुंचा दिया, 70 पे। तो प्लस ही तो किया है ना। तो प्लस किया और कौन सी दिशा में जा रहा है ये, ऊपर, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी आई होप बात क्लॉकवाइज। समझ में आती है, रटने की जरूरत नहीं है कि क्यों इसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। बस इसमें कुछ नहीं है बच्चों, ये आप याद करनी है, कॉस थीटा माइनस sin थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर ये क्लॉकवाइज होती है तो बस साइन माइनस की जगह यहां की जगह कहाँ आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। बोलो, समझ आती है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक ही मैट्रिक्स याद करनी है, ये वाली आप याद करोगे। फिर मैंने आपको इसकी टेबल भी बता दी थी, साइन थीटा कैसे याद करते हैं, सभी को याद होगी वैसे, है ना। नहीं है तो आपको ये टेबल ध्यान करनी है। क्वेश्चन में वो दे देगा 30 डिग्री घुमा दो या 45 डिग्री, नए एंगल पूछ लेगा, निकाल के मैंने आपको दिखा रखे हैं। क्लियर हुआ। बोलो। यस सर। तो कुछ पॉइंट दे देगा और उससे पूछ देगा, जैसे एक पॉइंट दे दिया 10,5, थीटा की वैल्यू कितनी दे दी, 45 डिग्री। नए पॉइंट पूछे, ये आ गए, बस इतना काम करना, निकाल के दिखा दो। दो तीन क्वेश्चन हमने और सॉल्व कर रखे हैं, यहां से आप निकाल लेंगे, चेक करके देख लेंगे। ठीक है। इसका लास्ट टॉपिक क्या होता है, शेयरिंग करना। शेयरिंग का मतलब होता है बच्चों स्लांट करना। आप इस एग्जाम्पल को मैंने कैसे याद करना सिखाया था बच्चों, कि मान लो ये बुक शेल्फ है, आपकी बुक। बुक्स खड़ी हैं ये ऐसे, है ना। अभी मैं इसके अंदर से एक बुक मान लो ये निकाल दूं, फॉर एग्जांपल ये वाली, तो ये सारी बुक आगे की तरफ झुक जाएंगी कि नहीं, सारी बुक ऐसे नहीं हो जाएंगी अभी। बोलो भाई, ऐसे, यस सर। ऐसे हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है, आपने इसे एक्स एक्सेस में पुश, या मान लो अभी इसे ही धक्का दे दूं आगे, और यहां दीवार हो इसके थोड़ी दूर, तो जितनी दूर दीवार है, मान लो यहां दीवार है, तो क्या ये सारी बुक यहां पे ऐसे नहीं टिक जाएंगी, ऐसे ऐसे करके नहीं हो जाएंगी ये सारी। बोलो, तो यही होगा। यस सर, तो जब जी आप सर। शेयर करते हैं ना, मान लो पुश कर यस रहे सर। हो, एक्स एक्सेस में कर दो या वाई में या दोनों में, मैंने दोनों सब करके दिखाया है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों उसके अंदर, जब आप शेयर कर रहे हो तो ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। अगर आप वाई एक्सेस में शेयर करोगे, मतलब ऊपर की तरफ धक्का दे दो, तब ये ऊपर एक्स में चेंज नहीं हुआ। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये आपने एक्स की तरफ धक्का दे दिया तो ये आगे की तरफ हो जाएगा। दोनों को भी चेंज कर सकते हो, दोनों एक्सेस में भी शेयर हो सकता है। और बच्चों जब भी आप शेयरिंग कर रहे हो, आपकी शेप क्या होगी, चेंज हो जाएगी। चेंज होगी क्या शेप, या पोजीशन चेंज होगी। अब देखो दोनों शेप में भी एक चेंज साथ होगा करोगे तो फोटो शेप भी से। चेंज होगी। और चूंकि देखो पहले सेम होती भी ऑब्जेक्ट नहीं ऐसे होगी। था, है ना, पहले ऑब्जेक्ट ऐसा था, अब ऑब्जेक्ट की शेप क्या हो गई, ये हो गई, तो शेप चेंज हुई ना। दूसरी बात, क्या साइज चेंज होगा, साइज को आप ऐसे दिमाग में रख सकते हो, जो हमारी बुक है, यार बुक तो अब भी वही है ना, उतनी मोटी उतनी चौड़ी उतनी जगह घेरेगी। ठीक है। ओके। तो शेयरिंग में क्या साइज होता है, चेंज नहीं होगा। कंबाइंड टेबल भी हमने बना के उस पूरी टेबल को डिस्कस किया था ना शुरू में। जीपीटी ने गलत बना दी थी, फिर हमने कुछ चेंजेस किए थे। फाइनल टेबल आपकी ये थी, है ना। इस फाइनल टेबल के अंदर से ही आपका क्वेश्चन आ रखा था। लेकिन कई बार करने को भी दे देते हैं, तो जरूरी नहीं पिछली बार ऐसा आया तो हम उतनी ही तैयारी करके चलें, है ना। इसलिए खाली मैंने आपको, मान लो उसके तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आए हैं, लेकिन हमने नेट के भी सारे क्वेश्चन उठा के इसीलिए डिस्कस किए हैं। तो बच्चों इसमें, इस टेबल में कोई रटने वाली बात नहीं है, बट फिर भी मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं वो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो ट्रांसलेशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, अगर ट्राइंगल है वो ट्राइंगल ही रहेगा, बस एक जगह से उठ के दूसरी जगह है। इसका मतलब सिर्फ क्या चेंज होती है, पोजीशन। पोजीशन। स्केलिंग करने का मतलब तो साइज को बड़ा करना, जूम करना, जूम आउट करना। तो क्या उसका पोजीशन चेंज होगी, सही बात है भाई, वो अभी इतना था अभी वो इतना हो गया, तो पोजीशंस तो चेंज हुई है ना। साइज भी ऑब्वियसली चेंज हुआ है। शेप, अब देखो शेप में दो तरीके का, यूनिफॉर्म स्केलिंग होगी तो शेप चेंज नहीं होगी। वो क्या था, रेक्टेंगल भी, मतलब अगर स्क्वायर था तो स्क्वायर ही रहेगा, वर्ग था वर्ग ही रहेगा, है ना। और अगर नॉन यूनिफॉर्म करोगे तो हमने दोनों का एग्जांपल दिया था, वो रेक्टेंगल भी बन गया था। ओके। बोलिए। ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुई थी, ओरिएंटेशन मतलब फ्लिप वगैरह तो नहीं हुआ ना। एरिया उसका, अब ऑब्वियस सी बात है यार, बड़ा होगा तो एरिया चेंज होगा ही, तो रटने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चेंज क्यों नहीं होता, मेन चीज क्या, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती। अब देखो रिफ्लेक्शन में ओरिएंटेशन चेंज होगी, है ना। रिफ्लेक्शन में क्या होती है, जो भी ओरिएंटेशन है वो ऐसे बना हुआ था, अभी एक्स एक्सेस के अराउंड करोगे तो नीचे की तरफ हो जाएगा ना। तो क्या होती है, एक तरीके से रिवर्स हो जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं, फ्लिप होना कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन में बच्चों पोजीशन, अब देखो ऊपर था त्रिभुज वो नीचे बन गया, इधर था पॉइंट इधर आ गया, तो यानी पोजीशन चेंज हुई है ना।
क्या उसका साइज चेंज होगा कभी भी? त्रिभुज ऊपर ऐसे था तो नीचे भी तो ऐसे ही रहेगा, बस फ्लिप ही तो हुआ है, नहीं चेंज होती। शेप चेंज होती है, नहीं होती। ओरिएंटेशन फ्लिप हो जाती है। एरिया चेंज, जब साइज चेंज नहीं हुआ तो एरिया भी चेंज नहीं होगा। तो जो चीज चेंज हो रही है ना वो इंपॉर्टेंट है। रोटेशन में, अब रोटेशन कर रहे हैं, पॉइंट अभी यहां था, आपने रोटेट करके 90 डिग्री, 20 डिग्री इधर पहुंचा दिया, तो यार पोजीशन तो चेंज हुई ना। ठीक है। साइज में कोई फर्क नहीं, शेप में कोई फर्क नहीं, ओरिएंटेशन रिवर्स हुई है। रोटेशन में क्या हुआ, ओरिएंटेशन तो उसकी चेंज होगी ना, कहां से कहां पहुंच गया, इंडिया में कोई चेंज यस सर। नहीं आएगा। अब शेयरिंग में बच्चों, शेयरिंग में पोजीशन चेंज होगी क्या? अब वही बात, शेयरिंग में दोनों की वैल्यू हाँ। 1 1 कर दोगे तो वो नहीं होगी चेंज, है ना। साइज में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा था बुक जैसी है वो वैसी की वैसी रहेगी। शेप, शेप उसकी चेंज हो जाएगी, देखो पहले वो कैसी थी, ऐसी थी, मतलब रेक्टेंगल मान लो, अभी वो क्या क्या बन गई, पैरेललोग्राम हो गई ऐसे। ठीक है। ओरिएंटेशन उसकी चेंज नहीं होती, एरिया उसका चेंज नहीं होता, मतलब साइज और एरिया चेंज नहीं हो रहा। बुक के एग्जांपल से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो बस इतनी कहानी आपको करनी है ना। बाकी मिलते हैं हम कल सुबह, कल चैप्टर्स करेंगे हम आगे के। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमें करना है क्लिपिंग का, और क्लिपिंग के बाद प्रोजेक्शन, कर्व्स एंड सरफेसेस हमारा शाम को हो जाएगा। तो 2 दिन में हमारा ये निपट जाएगा, है ना। और कोई जल्दीबाजी नहीं है, यस। थोड़ा टाइम लगेगा, एक सेशन बढ़ जाएगा, कोई इशू नहीं है ना, थोड़ा टाइम बढ़ा लेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय। इससे आप रिवीजन करिए, कल मिलते हैं, बाय। सर।